हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसआईपी के सेकंड वीडियो में। ये दूसरा वीडियो है एसआईपी के ऊपर। ठीक है, पहला जो वीडियो था मेरा वो 15 मिनट के बाद ऑटो कट हो गया था, क्योंकि मेरे मोबाइल की जो कैपेसिटी है 15 मिनट वीडियो रिकॉर्ड करने की है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको दूसरा वीडियो बना के जो वहाँ पे मेरे जो क्वेश्चन आंसर करने के लिए रह गए थे, ठीक है, वो मैं आज कर रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा था कि एसआईपी को दुनिया का आठवां अजूबा क्यों कहा जाता है। वहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया था कि हर महीने ठीक है 2000 रुपये 30 साल तक की एसआईपी अगर कर रहे हो, ठीक है, 30 साल तक, तो हर महीने अगर 2000 रुपये आप 30 साल तक कर रहे हो, तो मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ। लाइक एक महीने का 2000, ठीक है, तो फिर एक साल का 24,000 एंड 10 साल का 2,40,000, 2,40,000, ठीक है, एंड 30 साल का यहाँ हो जाएगा 7,20,000। ठीक है, और उसमें हमारे रुपए कितने निकल के आए थे, एक बार मैं दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको करना ये है कि आप गूगल पे सर्च कीजिए ग्रो एसआईपी कैलकुलेटर। ठीक है, देन आपको एक कैलकुलेटर मिल जाएगा। आपका जो भी इन्वेस्टेड, यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है मंथली इन्वेस्टमेंट। आपका यहाँ पे मैं 2,000 रुपये के हिसाब से ले रहा हूँ, तो आपको वहाँ 2,000 रुपये फिल करना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%। ठीक है, कई सारे म्यूचुअल फंड 12% से ज़्यादा भी देते हैं। ठीक है, 12, 13, 14, 15, 18, आप मतलब वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप कितना अच्छा रिसर्च कर पाते हो। लेकिन सीएजीआर अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो 12% ही मोस्टली म्यूचुअल फंड्स का होता है। तो मैं यहाँ पे 12% फ्लैट रेट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इससे कम रिटर्न मैंने नहीं होता अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड में आप लगा रहे हो तो। ठीक है, 2,000 रुपये से 12% के ऊपर अगर 30 साल तक का मैं देखूं, ठीक है, तो आपका फंड बन के आता है यहाँ पे 70,60,000 के आसपास। ठीक है, एंड दैट इज द पावर। ये पैसे वो हैं 7,20,000 जो आपने लगाए थे। ठीक है, और आपको 30 साल बाद रिटर्न हो गए 70,60,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आपका पैसा 10 गुना हो गया। आप अगर 2,000 रुपये महीने से लगा रहे हो तो आपके पैसे 30 साल में 70 लाख रुपए हो जा रहे हैं। इसीलिए एसआईपी को दुनिया का आठवां अजूबा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट काम करती है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो पावर है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आती है और आपके 7 लाख को 70 लाख कर देती है 30 साल के अंदर। ठीक है, आई होप आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि एसआईपी को दुनिया का आठवां अजूबा क्यों कहा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन अपने मोबाइल में एक स्क्रीनशॉट ले लिया था ताकि क्वेश्चंस मुझे याद रहें। मैं देख लेता हूं एक बार। मेरा 14 क्वेश्चन था। क्या एसआईपी दिमाग हिला देने वाले रिटर्न दे सकता है? ठीक है, बिल्कुल दे सकता है। जैसा कि मैंने अभी कैलकुलेशन दिखाई, आप जिस जो भी आपके अर्निंग्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी सेविंग्स होती हैं, ठीक है, उसमें एक आप पर्टिकुलर अमाउंट एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर सिंपल यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सिलाई का काम करते हैं, कढ़ाई का काम करते हैं, दुकान पे बैठते हैं, ठीक है, या जो बीपीओ में नौकरी करते हैं, या जो छोटी नौकरियां करते हैं जिनकी अर्निंग ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप फ्यूचर के लिए अपना कुछ अच्छा प्लान कर रहे हो, ठीक है, आपको कोई फ्यूचर में घर खरीदना है, अपने बच्चों की शादी करनी है, आप उसके लिए पैसा आपको चाहिए, प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप सिर्फ 50 रुपये, ठीक है, पर डे, ठीक है, 50 रुपये प्रतिदिन आप जमा करिए। ठीक है, हर दिन 50 रुपये आप निकालिए, महीने का 1,500 रुपये। ठीक है, 1,500 रुपये महीने का अगर भी अगर आप एसओपी करोगे, ठीक है, अगर 30 साल तक आपने एसओपी कर दिया 1,500 रुपये
महीने का मतलब साल का 18,000, 18,000 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1,500 रुपये महीना, एक साल का 18,000, ठीक है। एक साल का 30 साल का 18×3 = 54, ठीक है, 5,40,000। अब सेम उसी कैलकुलेटर पे हम वापस चलते हैं। अगर आपने सिर्फ 50 रुपये आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है, तो ग्रो SIP कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर 50 रुपये आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, महीने का 1,500 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 1,500 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद, ठीक है, 12% के हिसाब से सेम 30 साल के लिए अगर मैं रिटर्न कैलकुलेट करता हूँ, आपका वो रुपए लगभग 53 लाख बन जाएगा, मतलब 52,94,000। मतलब आप SIP का पावर देखिए, कंपाउंडिंग का पावर देखिए। आपने 5 लाख रुपए लगाया, 30 साल में 5 लाख का 52 लाख रुपए हो गया, मतलब 10 गुना पैसा हो गया, ठीक है। तो क्या SIP दिमाग हिला देने वाला रिटर्न दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। आपका दिमाग हिल गया होगा ये देख के। आई बिलीव कि 5 लाख से अगर आपका 50 लाख 52 लाख रुपए बन रहा है, ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है आपके लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन जो मेरा था, ठीक है, जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 5, क्या है गरीब आदमी SIP से अमीर या करोड़पति बन सकता है? ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। SIP से क्या एक गरीब आदमी अमीर या करोड़पति बन सकता है? देखो, ज़्यादातर जो लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है, वो लोग SIP नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं होती है और बहुत सारे लोग कहीं और चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो जॉब वाले लोग होते हैं, लाइक मैं हूँ या मेरे कलीग हैं या जिससे पहले कंपनी में जो लोग थे, ठीक है, सारे लोग SIP करते हैं, क्योंकि उनको जो उनके फ्यूचर होते हैं, फ्यूचर के जो प्लान्स होते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी है, वो SIP के थ्रू एक अच्छा अमाउंट 20 साल में 30 साल में जब SIP मैच्योर होती है तो एक अच्छा अमाउंट उन्हें मिलता है, उसके थ्रू वो अपनी सारी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। जो उनके बड़े खर्चे होते हैं वो उससे आराम ईजिली पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर अभी सपोज आपकी जो लिमिट है, अगर मैंने आपको एग्जांपल दिखाया 1,500 रुपये से आप कितना भी कम कर सकते हो, तो 1,500 रुपये से कर दो। अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी अर्निंग अगर अच्छी खासी है, मीन्स वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने का SIP कर सकते हो। अगर आपकी अर्निंग कोई 20,000 रुपये है तो आप 1,000 रुपये का SIP कर दो, ठीक है, 1,000 का SIP कर दो। अगर आपकी अर्निंग कोई 50,000 रुपये है, ठीक है, तो आप 2,000 या 5,000 की SIP कर दो, ठीक है। आपकी अर्निंग 1 लाखों में है तो आप 10,000 20,000 50,000 की SIP कर दो, वो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन SIP हमेशा आप ऐसी कीजिए जो आप लंबे टाइम तक